गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा क्लास 12 जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके टेक्सटुअल पार्ट में लेसन नंबर 15, जिसका नाम है द आइज आर नॉट हेयर, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार हैं, जिन्होंने अनेकों बहुत अच्छे ऐसे लेख लिखे हैं। बच्चों से संबंधित साहित्य भी इन्होंने बहुत लिखा है। आज इस स्टोरी में उन्होंने एक ऐसे अंधे व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन किया है, जिसको आप समझेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। मैं एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेला बैठा था, प्रतीक्षा कर रहा था उस यात्री की जो आए और मेरी यात्रा थोड़ी चालू हो सके। मैं रोहना से बैठा था। मैं बहुत अच्छे से देख नहीं सकता हूँ। मैं लगभग अंधा व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ प्रकाश के लिए ही समझ सकता हूँ, प्रकाश की अनुभूति कर सकता हूँ, अंधेरे और उजाले में फर्क कर सकता हूँ। मैं सोच रहा था, तभी वहां पर एक युवती अपने माता पिता के साथ आई और माता पिता उसके कंफर्ट, किस प्रकार से वो आरामदायक सीट में बैठ सके, उसको बिठाया, उसका सामान व्यवस्थित किया और किस प्रकार से वो समझा रहे थे कि नहीं नहीं, तुम्हें विंडो के बाहर नहीं झांकना है, तुम विंडो के बाहर नहीं झांकोगी, तुम्हें किसी अजनबी से आगे बात नहीं करना है। और ऐसा कह के माता पिता उसको स्टेशन से गुड बाय करते हैं और चल देते हैं। मैं तो उस समय ट्रेन क्या होती है, चलने लगती है और ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। मैं तो सिर्फ अंधेरे और उजाले में भेद कर सकता था। जब वो युवती वहां आ रही थी तो उसकी जो स्लीपर्स की आवाज थी, जो उसकी हील की आवाज आ रही थी, वो भी कैसी मुझे बहुत भली लग रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था उसके साथ बैठना। मैंने उसके साथ बात करना चालू किया। मुझे उसकी आवाज भी बहुत अच्छी लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी स्लीपर के साउंड भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या तुम देहरा जा रही हो? क्या तुम देहरा जा रही हो? लड़की ने कहा। मैं क्योंकि एक अंधेरे कॉर्नर पे बैठा था, तो उस मेरी आवाज ने उसको चौंका दिया, क्योंकि वो ये सोची कि अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ कोई मौजूद है। तभी वो कहती है, नहीं नहीं, हमेशा सही चीज देखना भी एक चीज होती है जिसको हम नहीं देख पाते हैं। उसने कहा, मैंने तुम्हें आते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हें सुन जरूर लिया जब तुम आ रही थी अपने मदर फादर के साथ। मैं आश्चर्यजनक था। मैं ब्लाइंड हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उसको ऐसा फील कराया कि जैसे कि मैं ब्लाइंड नहीं हूं। लड़की ने कहा, मैं तो सहारनपुर उतर जाऊंगी, क्योंकि मेरी आंटी वहां मुझसे मिलने आएगी। अब आप कहाँ जा रहे हो? उसने फिर पूछा। मैंने कहा, पहले मैं देहरा और वहां से मसूरी जाऊंगा। लड़की बड़ी खुश होकर बोली, वाह, वेल, Oh, how lucky you are. I wish I were going to Mussoorie. I love the hills, especially in October. लड़की ने कहा, अरे आप कितने भाग्यशाली हैं। मेरी भी इच्छा थी कि मैं मसूरी जाऊं, स्पेशली अक्टूबर में, वहां कितना अच्छा नजारा रहता है। मैंने कहा, हाँ, ये बहुत अच्छा समय है मसूरी जाने के लिए, जबकि पहाड़ियां जो जंगली डहेलिया के फूलों से भर जाती हैं, धूप की सुनहली किरणें भी कितनी अच्छी आकर्षक लगती हैं, और सारी चीजें, वहां की जो रोड है वो खाली रहती हैं, लेकिन इस समय वो पूरी तरह से भर जाती हैं। सारे सैलानी वहां घूमने जाते हैं। वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। उसने बोला, अच्छा, तुमको इसमें क्या पसंद है? उसने कुछ भी उसका आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो, मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं। उसने कहा, तुम विंडो की तरफ क्यों नहीं देखते हो? मैंने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं विंडो देखूंगा, मैं विंडो की तरफ देख रहा। मैंने कहा, देखो, तुम देख रही हो पेड़ किस प्रकार घूमते हुए दिखाई दे रहे। मैंने उससे इस प्रकार के सामान्य क्वेश्चन चालू रखे बात करना, जिससे उसको ये ना लगे कि मैं ब्लाइंड हूँ। वो बोली, अगले स्टेशन पे मेरी आंट आ जाएंगी और मैं वहां पर उतर जाऊंगी। मैंने कहा, आंट? आंट तो बहुत ही एक डरावना क्रीचर होता है, एक डरावनी चीज होती है। आंट के साथ जाना तो बहुत डरावना अनुभव रहेगा तुम्हें। वो हंस देती है और हमारी बातों का सिलसिला
चलता रहता है। जैसे ही ट्रेन के विसिल की और इसकी आवाज आती है और ऐसा प्रतीत होता है कि अभी अगले स्टेशन पर रुकने वाली है, तभी वो लड़की अपना सारा सामान पैक करने लगती है और स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार होने लगती है। तभी स्टेशन आ जाता है। वो लड़की मेरे बाजू में आके बिल्कुल खड़ी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि मैं उसके बालों को टच कर सकूं, उसको स्पर्श कर सकूं। मैं अपना हाथ उसके बालों को छूने के लिए उठाता हूं, लेकिन टच नहीं कर पाता। लेकिन उसके बालों से आती हुई खुशबू मुझे बहुत आकर्षक लगती है। उस खुशबू में मैं खो जाता हूँ। तोड़ दे चाहे कोई कितना भी, तोड़ दे चाहे कोई कितना भी, कोई भी वास, कोई भी फ्लावर पॉट को कितना भी तोड़ दो, लेकिन जो रोज से आती हुई सुगंध है उसको कोई भी छीन नहीं सकता। और मैं उस लड़की के बालों से आती हुई खुशबू को बहुत अच्छे से महसूस करता रहता हूँ। तभी उसकी आंट आती है और वो अपना सामान उठ के जाने लगती है और मुझसे गुड बाय करती है। मुझको वो अच्छा चलती हूँ कहकर आगे चली जाती है। तभी उसी कंपार्टमेंट में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, बदहवास सी स्थिति में, अपने आप को माफी मांगता हुआ आता है और मेरे पास आकर के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। मैं कोई ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया उस लड़की के जाने के बाद कैसी हो जाती है। मेरी दुनिया तो बंद हो गई, मेरी यात्रा की दुनिया बंद हो गई। मैं उसी के ख्यालों में खो जाता हूँ। मैं उस सामने वाले आगंतुक से कोई भी बात नहीं करता हूँ। तभी वो अजनबी बोलता है, अच्छा तो क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? हाँ हाँ, ये तो सच है कि मैं पहले वाले विजिटर से ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। तो मैं बोलता हूँ, अच्छा तुमने क्या उस युवती को देखा, क्या तुमने उस लड़की को देखा? उसने बोला, हाँ हाँ, वो मेरे बाजू से गुजर के जा रही थी। मैंने बड़ी उत्सुकता से उससे पूछा कि अच्छा बताओ, क्या तुम उसके बाल कैसे थे, उसके बाल कैसे हैं, मुझे बताओ, खुले थे या उसमें चोटी की हुई थी या उसने बन बनाया हुआ था? तो वो बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं आते समय मैंने उसकी बातों की तरफ तो ध्यान नहीं दिया, बालों की तरफ तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी। अच्छा, तो क्या था उसकी आंखों में? मैंने उसकी आंखें देखी, वो पूर्णतया अंधी थी, वो कंप्लीटली ब्लाइंड थी वो लड़की। मैं सोचता ही रह गया कि मेरे सामने वो लड़की बैठी और मैं उसके सामने अपने आंखें होने का प्रिटेंड यानी एक नाटक करता रहा। मैं इस बारे में इस सोच में खो गया। तो बच्चों, ये थी एक स्टोरी, द आईज आर नॉट हेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।